पीलीभीत पहुंचे भाजपा के फायर ब्रांड सांसद वरुण गांधी ने संविदा कर्मियों के साथ संवाद किया। वह संविदा कर्मी महिलाओं के साथ दरी पर उनके साथ बैठकर बातचीत की। उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना। इसके साथ ही मंच से भाषण देते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं पूरी रिपोर्ट। केवल उठानी ही नहीं है, इस आवाज को एक कर्कश का तीर बनाना है, एक शस्त्र बनाना है। हरीश जी ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये केवल कुछ महिलाओं का और कुछ गरीबों का मसला नहीं है। ये इतनी बड़ी ताकत बैठी है कि आप लोग भी नहीं समझते कि आप कितनी बड़ी ताकत है। और मैं ये आपको कहना चाहता हूं, आज हम पीलीभीत में बैठे हैं आवाज उठाने के लिए। जब आप लखनऊ में बैठेंगे और पूरे दिन बैठेंगे तो वरुण गांधी पूरे दिन आपके साथ लखनऊ में बैठेगा। और मैं उत्तर प्रदेश के हर सांसद और विधायक को खुद एक चिट्ठी लिखूंगा जिसमें ये कहूंगा कि अगर आप खुद आके वहां नहीं उपस्थित होकर बैठे तो आगे आप वोट की उम्मीद मत करना भाई। क्योंकि इस देश में माफ करिएगा, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे महात्मा टिकैत हो, चाहे कोई भी ऐसा, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे कोई भी ऐसा इंसान हो जिसके बारे में हम ये सोच सकते हैं कि उनके जीवन ने हम लोगों का स्तर उठाया है, तो उनके जीवन से हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भीख मांगने से कभी सम्मान और अधिकार नहीं मिलता। पीलीभीत पहुंची समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कई मुद्दों पर आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि एनआरसी का आंदोलन कहीं नहीं पीटा है, हम लोगों ने कोरोना वायरस के चलते इसको स्थगित किया। देश आंदोलन के बल पर ही आजाद हुआ है। केंद्र सरकार आम जनता से जुड़े मुद्दों से भटक कर दूसरे मुद्दों को उजागर कर रही है। 21 साल वाला लड़कियों के लिए कितना आप बेहतर कानून मानते आप? देखिए, मैं पहले भी 3 तलाक वाले मैटर पे भी मैं यही बात कर चुकी हूँ कि ये आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को छूते नहीं हैं और ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर कोई विवाद खड़ा हो सके। जो प्राथमिकता है, आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बेटियों का घरों से निकलना मुश्किल है। आपकी एक बड़ी वरिष्ठ नेता बोलती है कि 5 बजे या 7 बजे के बाद आप थाने अकेले मत जाओ, अपने भाई और पिताजी के साथ जाओ। ऐसी सरकार जिसके मंत्री, जिसके कद्दावर नेता ऐसी बात करते हो, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया हो और उसके बाद हाथरस की बेटी को हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जाकर के रातों रात जलवा दिया जाता हो पुलिस संरक्षण में, उनके मुंह से ये 21 साल और 18 साल की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। बातें वो करनी चाहिए जो जमीनी हकीकत पे हो, जिससे महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। मैम, एक किसान कानून आया था, 11 महीने चला, उसका विरोध प्रदर्शन हुए, किसानों की जीत हुई, एनआरसी का आंदोलन पिट गया, उसके पर क्या कहना? आपने भी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। देखिए, पहली चीज तो एनआरसी का कोई भी आंदोलन पिटा नहीं है। ये हमने एक अच्छे हिंदुस्तानी का दायित्व निभाते हुए, कोरोना को देखते हुए हमने अपने कदम को वक्ती तौर पर वापस लिया है। जब जब इस तरह की सरकार आके और इस तरह के कानून लाएगी जो हमारे खिलाफ होंगे, जो संविधान के खिलाफ होंगे, हम उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। ये हमें आंदोलन जीवी बोलते आए हैं, लेकिन मैं इनको बता दूं, इनकी जानकारी नहीं होगी कि ये देश आंदोलन के ही बल पे आजाद हुआ था। समाजवादी पार्टी पर हमलावर मौलाना तौकीर किसके साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव, सस्पेंस बरकरार। आला हजरत खानदान के चश्मो चिराग मौलाना तौकीर रजा खां एक राजनीतिक शख्सियत हैं। उनकी पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल (IMC) ने यूपी विधानसभा चुनाव की कमर कस ली है। IMC के 20 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब मौलाना ने बरेली मरकज के सियासी होने का ऐलान किया है। इस बात पर जोर देते हुए कि जिस तरह मुसलमान रूहानी मरकज होने के नाते बरेली की बात मानते हैं, उसी तरह सियासत को लेकर भी जो हुक्म जारी होगा उस पर अमल करना पड़ेगा। पीलीभीत से राजेश कुमार कुशवाहा की कहते थे, लेकिन पकड़ा तो इन्होंने हमें, इनकी पुलिस ने हमें पकड़ा, इनकी पुलिस ने हमें मारा। हमें याद है
किस तरह हमारे घरों पर पीएससी वालों ने सीढ़ियां लगा लगा के रातों में घरों में घुसकर हमारी बहन बेटियों की बेइज्जतियां की है, हम भूले नहीं है, ना कभी भूल सकते हैं। जिसे अपनी बेइज्जती भूलने का, अपनी बेइज्जती कैसे भूल सकते हो? और अगर भूल गए हो तो यूं समझ लो कि तुम जिंदा नहीं हो, तुम मर चुके हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह भी जिंदा है और अपनी बेइज्जतियों का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी है और बदला लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह। आपसे पूछता हूं, आज मैं देखता हूं कि हर खंबे पर, हर चौराहे पर कोई ना कोई मुसलमान में लग रहा है साइकिल के साथ। मिलता है कि नहीं मिलता है? उस मुसलमान पे मुझे हैरत होती है। मुसलमानों का, समाजवादी का सबसे बड़ा नेता मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी में जेल में एड़ियां लगा रहा